इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। क्रिकेट के खास एपिसोड में हम आपको हमेशा नई नई कहानियां किससे लेके आते हैं क्रिकेट से जुड़े। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इस बार भैया पाकिस्तान में हो रहा और भारत का मुकाबला है 23 फरवरी को। तो इस मुकाबले से पहले मौका मौका पे चर्चा ना हो तो कैसे हो सकता है, और मौका मौका के बाद भैया भारतीय फैंस, खास तौर पे पाकिस्तान के फैंस पे क्या ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह। तो इसको और खास बनाते हैं इंडियन न्यूज पे। आज हम विशाल मल्होत्रा जी से, बहुत बिजी शेड्यूल से मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया थोड़ा टाइम दो, थोड़ी गॉसिप्स करते हैं। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज पे। मौका 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 मौका। थैंक यू सर। बिल्कुल। एंड सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर के बाद हम आ जा रहे हैं वैसे। हाँ जी। पिछले 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और 29 साल बाद कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। किस जी। तरीके से आपकी तैयारी और किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम के कई सारे विजुअल आए हैं, होस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, भारत जाएगा कि नहीं जाएगा, बहुत सारी कहानियां रही। आप किस तरीके से उस समय देख रहे थे और क्या सोच रहे थे, फ्रेंड सर्किल में क्या बातचीत हो रही थी आपकी? तो सर ऐसा है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, चाहे कोई भी मैच हो, चाहे वो वर्ल्ड कप है, वेदर इट्स अ चैंपियंस ट्रॉफी, या वेदर इट्स जो पहले कभी होता था फ्रेंडली मैचेस हो, कुछ भी हो, तो हमेशा एक वो जो हमारा एक क्या कहते हैं, पूरा एक रिलीजन की तरह हम लोग सामने आ जाते हैं ना, तो वो एक इंडिया पाकिस्तान मैच का तो शुरू से रहता ही है। तो ये तो एक अपने आप में रहता ही है, चाहे कैसा भी टूर्नामेंट हो। लेकिन हाँ, फिलहाल जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट टाइम वाला दुर्भाग्यवश मिस हो गया था, नहीं हो पाया था, क्योंकि T20 आ गया था उसकी जगह। द मेजर रीजन वाज कोविड, सबको ही पता, 2021 की बात थी जैसे। तो उस वक्त जब आया तो T20 फिर लेकिन आ गया था, तो चैंपियंस ट्रॉफी हटा दिया गया था उस वक्त। एंड उस वक्त इंडिया होस्ट करने वाला था, राइट, 2021 वाला जी। अब ये वाला जो है, जैसे पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो मैं अभी थोड़े टाइम, कुछ 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स बैक, मैं लाइव था एक और दूसरे चैनल के साथ, और हम यही बात कर रहे थे जो विजुअल्स की आपने जैसे बात की है, कि उनके पास ज़रूर, क्योंकि टाइमलाइन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रॉस करते रहे, बार 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 बार, दिसंबर, कभी नवंबर से दिसंबर, दिसंबर एंड, ऐसे ऐसे, एंड द स्टेडियम्स वर नॉट रेडी। और चलो, जैसे भी जो भी प्रोटोकॉल रहता है, सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं, वॉट एवर इट इज़, क्योंकि वो मेजरली फिर आपको अब बीसीसीआई एंड अथॉरिटीज़, ये लोगों ने देखना है, हम उसमें इतना ज़्यादा नहीं कह सकते। बट यस, तैयारी उनकी उस हिसाब से देखा जाए है कि नहीं है, स्टेडियम रेडी है नहीं है, वॉट एवर इट वॉज, कि चलो अब शुरू हो गया चीज़। अभी आज जैसे पहला मैच, 19th को जैसे पहला मैच है, और उसके बाद अब चलते चलते हमारा 23 तारीख को है इंडिया पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा अभी होगा फिलहाल। लेकिन सर एक चीज जो शुरू से मैं देख रहा हूँ, मैं अपने बचपन से मतलब देख रहा हूँ, जब क्रिकेट 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 एक था, तो तब से चल रहा है। पाकिस्तान की टीम सर कभी भी कमजोर नहीं रही। हाँ, दो ये तो मुझे बात है, नो डाउट। इंडिया टीम पे हमेशा हम बिल्कुल हम फक्र करते हैं, एंड ऑब्वियसली वी चीयर फॉर इंडिया, सब कुछ। मौका मौका शुरू भी इस चीज के लिए ही हुआ था, और सब कुछ जो एक हमने कैंपेन शुरू किया 10 साल पहले, तब से। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टीम ना एक अच्छा मैच जरूर देती है हमें, और वही हमको एज अ व्यूअर, एज एन बिल्कुल। एंटरटेनमेंट के लिए जो हमें चाहिए होता है, वो मिलता है इंडिया पाकिस्तान में। और वो हमें हर में मिला है, हर चीज में मिला है। फील्डिंग इज वेरी गुड, ऑसम। और जो नए प्लेयर्स हैं, रिजवान, जो पिछले जैसे वर्ल्ड कप की बात करें या T20 की फॉर दैट मैटर, जैसे रिजवान हो गए, बाबर हो गए, इन सबका मतलब, चाहे फील्डर ले, शाहीन ले, मतलब दे आर ना, लाइक गुड गुड साहिल, फील्डर। नसीम, नसीम, रऊफ, उनके स्पिनर खुशदिल, सब सलमान और आगा हमारा है, भी ना, कमाल के बैट्समैन। कमाल के बैट्समैन, एंड फील्डिंग उनकी और बॉलिंग, मतलब दे दे जान लगाते हैं, पता चलता है। और इसी से ना मजा भी आता है, जैसे हम लोग पूरा अगर टूट रहे हैं, तो सामने वाला भी जब बराबर की गेम देता है ना, दैट इज द मोमेंट जब आपको फिर मजा भी आता है देखने का। तो इसलिए इट्स आपसे ऑलवेज अ बेहतर गेम टू वॉच। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि मौका मौका आपको जो फेम दिया और जो आपको शोहरत दी, मैंने कई सारे इंटरव्यूज पढ़े कि बीच में ऐसा लग रहा था भारत जाएगा नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया करेगा। तो क्या थोड़ा आप मायूस थे कि मतलब यही सर तो एक देखो, होता है सबसे ट्रू, बड़ा एज इवेंट? अ, अब मैं बात करूं कि एज एन एक्टर ना बात करूं, एज अ व्यूअर, एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन, या एज अ एक क्रिकेट क्रिकेट फैन फैंस। की मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली फिर मायूसी आती है, बुरा तो लगता ही है, क्योंकि एक बहुत अच्छी गेम हम छोड़ रहे हैं, जबकि बहुत अच्छी टीम्स है, न्यूजीलैंड इज देयर, सब कुछ है, और बहुत सारी टीम्स है, सब है, लेकिन फॉर दैट मैटर बांग्लादेश भी अच्छा गेम दिखा देती है।
लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो फिर अपने आप में एक एक होता है ना कि पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ या पूरा एक टूर्नामेंट एक तरफ, लेकिन एक इंडिया पाकिस्तान का मैच अपने आप में एक अलग से, वो अपने आप में एक पूरी गेम रहता है। तो ये जरूर था। जबकि टोटली इतने सालों से हम लोग भी देखते आए हैं, समझते आए हैं चीजों को। ऐसा तो बहुत मुश्किल था, थिन चांसेस कि मतलब इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बिकॉज ऑफ जस्ट दिस रीजन कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, बट हाँ ये जरूर था कि कहीं पे मिडल सोल्यूशन जो हमेशा निकलता है या जैसे करते हैं, वॉट एवर द रीजन आर, अब जैसे हो ही रहा है कि यूएई का मतलब रहेगा, तो ठीक है ना, गुड। बाकी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ कुछ चीजें स्पेकुलेशन चलती रहती हैं कि सारे कैप्टन हैं तो हमारे कैप्टन साहब उधर नहीं, और ओपनिंग के लिए ये नहीं, हम जाते हैं वो नहीं जाते, ऐसे ऐसे तो वो जब चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से हमें वो भी एंटरटेनमेंट के जोन में ही लेना चाहिए। अपना मजे लेने चाहिए, ठाके किस उड़ाने चाहिए, वही बहुत है। मल्होत्रा जी, क्या किस तरीके से तैयारी है 23 तारीख को? क्या क्या प्लान आप बनाए हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ? तो सबसे पहले तो मेरा एक नया शो चल रहा है, तो उसकी शूटिंग का अभी मुझे पता नहीं है, देखते हैं अभी कैसे, आजकल में पता चल जाएगा कैसे प्लान है। अगर नहीं होता तो फिर बिल्कुल दोपहर का मैच है, संडे है, तो चलो इरेस्पेक्टिव ऑफ द डे। लेकिन अब हम एक्टरों की लाइफ में ना सर, संडे सैटरडे मंडे ट्यूसडे कुछ होता नहीं। जब काम नहीं होता तो बिल्कुल हर दिन वीकेंड है, जब काम है तो हर दिन वीकडे है। तो इट्स बिल्कुल। इरेस्पेक्टिव ऑफ द डे। लेकिन हाँ, 23 तारीख के लिए देखते हैं शूट का स्केड्यूल कैसा है, पर जहां भी होऊंगा, मैच है, वो लैपटॉप है, टैब है, हर लोग दीवाने होते हैं, मोबाइल है, हर वक्त ये तो चल ही रहा होगा साथ साथ। चाहे आप बिल्कुल पूरा टीवी पे देख रहे हो या शूट करते करते साथ साथ देख रहे हो, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे अरे। तो वो तो फिर चलता ही रहता है। थोड़े आपके उस मौका मौका एड पे बात की, उम्मीद थी कितना पॉपुलर हो जाएगा? सर ये उम्मीद तो बनाने वालों को भी नहीं थी शायद। बहुत क्या बदल गया? फैसिनेटिंग। आप मल्होत्रा जी आप बताए, क्या बदल गया? तो उससे शुरू करते हैं, बहुत पुरानी एक, उसमें ये ले गया मुझे यादगार में। अभी 7 फरवरी को, अभी 10 साल हमारे हुए थे, 2015 में स्टार्ट हुआ था। जी और जी। एग्जैक्ट 10 साल, पूरा एक डेकेड हो गया मौका कैंपेन शुरू किए हुए। एंड वी वर देयर, जो सारे मेकर्स थे, मैं था, हमारे जिन्होंने डायरेक्टर साहब ने शुरू किया था सुरेश त्रिवेणी जी, बाकी हमारे मेन क्रिएटिव हेड हो गए, प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर हो गए, एंड फ्रॉम द चैनल इटसेल्फ स्टार स्पोर्ट्स के गायत्री मैम हो गई, हुआ ना इन जियो, और वो सब देख रहे हैं। मतलब दे आर द लाइक द बिगर वंस, बिगर शार्क्स, जिन्होंने साथ में गेम शुरू करा था, एक कैंपेन शुरू करा था, और पूरी टीम। तो वी मेट अभी 10 साल पे, और 7 फेब को, और उधर यही सब बातें चल रही थी, एंड रीविजिट हो गया सब कुछ। अब आपने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो कुछ चीजें थी जो मुझे भी 10 साल बाद अब जाके इन लोगों से जब वापस मिला तब पता चला, इस मीटिंग में, इस कैजुअल सी मीट जो हमने करी थी एक, उसमें पता चला कुछ चीजें। तो बड़ा ओवरनाइट सेंसेशन था, सबको ही पता है। जब ये पहला एक ऐड आया था इंडिया पाकिस्तान वाला, हमने बनाया था, और उसमें टाइमलाइन थी 5 4 अलग अलग, जो हमने 20 साल की जर्नी दिखाई थी एक एज अ फैन की, जो 20 साल से मिड एज का बन जाता है। लेकिन जब ये चला और हुआ तो ओवरनाइट सेंसेशन इसलिए सर, क्योंकि उस वक्त ना सोशल मीडिया नहीं या थी। डिजिटल उस वक्त नहीं था, 2015 में वो सब आ रहा था, हुआ नहीं था। हाँ, आई स्टिल जी। रिमेम्बर, क्योंकि एज एन एक्टर मैं भी काम करता हूँ, सीरीज वगैरह ये सब देख रहे थे हम लोग, और आप भी जैसे यूजर्स की तरह बात करें, 2016 वाज द एक्टिव टाइम जब शुरू होने लगा था, चीजें बिल्कुल डिजिटल की तरफ गए। तो बिल्कुल। 2015 इतना ज्यादा वैसा नहीं था। लेकिन जब ये ऐड आया, इट वाज ओवरनाइट, जिसे कहते हैं ना, ओवरनाइट सेंसेशन बन गया था ये ऐड। और तब ये कॉल ली गई थी कि फिर ठीक है, क्योंकि इसको, और प्लस पॉइंट ना क्या था कि चलो वो तो क्रिएटिव आइडियाज हुए, एंड देवर लाइक बेस्ट, सब अवार्ड्स खूब जीते, खूब अपना एक्लेमेशन हुआ, मिला। लेकिन बात मेन क्या आती है ना, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया और कैसे किया गया। तो क्रिएटिव एंगल वो बहुत अच्छे थे। एंड यस, देखते देखते वो हर मैच के दौरान हर एक जर्नी जो इस फैन की दिखाई और बनाई, दिखाने वाले ने भी और दिखाने वाले ने भी, तो सबका शायद अच्छा रहा और अच्छे से आया सामने। एंड दैट वाज समथिंग विच मेड इट हिट, कहना सही होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन विच मेड इट बिग, इस एंड थोड़ा कमाल का आपका अच्छा काम बना भी, दिया गया। आपने उस क्राफ्ट पे क्या काम किया! कोई नहीं कह सकता कि इंडियन बंदा है जो इस रोल को इतना बखूबी निभा रहा है, जान भी नहीं सकते कि वो अरे पाकिस्तान का है। सर, बहुत 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 किस्से भी हैं उस वक्त के, जैसे गूगल वगैरह, अब तो खैर खूब इंटरव्यूज इस मामले में हो चुके हैं मेरे। बहुत किस्से हैं सर, बहुत लोग चलते फिरते काफी सालों तक मतलब बुलाते थे मेरा कि सवाल वही था, इंडियन नहीं है। वही सवाल था कि भारत और पाकिस्तान के कोई फैंस का एकदम इंटरेस्टिंग किस्सा या फीडबैक आपको मिला हो उस साइड के बाद? तो मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ,
पढ़ाई से, और एक्सेंचर में जॉब करता था। बैंगलोर में छोड़ के मुंबई आया मैं 2012 में, हम्म, जॉब छोड़ के। तब से मैंने अपना एक्टिंग का शुरू किया 2012 के एंड, टुवर्ड्स द एंड। और करते करते मतलब 2015 है, तो ऑलमोस्ट मेरे को 2 सवा 2 साल हो गए थे एज एन एक्टर शुरू करे हुए अपना काम, जर्नी, ऑडिशंस और थोड़ा थोड़ा काम छोटा मोटा जो जो चल रहे थे। लेकिन तब भी 2015 के बाद जो ये एक मेजर काइंड ऑफ अ ब्रेक जो एक हुआ था, तो एक होता ना कि अ, खुशी ये थी सर, क्योंकि एक काम होता है जिससे आप पहचाने जाते हो, आपको जाना जाए कि हाँ जी ये है एक एंकर, ये है एक होस्ट, तो ऐसे आता है कि ये है एक एक्टर, तो तारीफ खूब मिली, खूब अच्छी चीजें थी, सब बढ़िया था। हाँ, और कहीं कहीं पे मैंने हमेशा पॉजिटिवली लिया उसको। काफी जगह पे यही था कि अरे ये उधर से आया है क्या, इवन फॉर दैट मैटर, अगर आपको याद हो, बहुत फैंस को या क्रिकेट प्रेमी को और ये एड के खासकर प्रेमियों को याद भी होगा जरूर। एक था जिसमें हमने क्या किया था, मैं पटाखों का डब्बा लेकर आया हूँ और सड़क पे ऐसे टैक्सी रोक रहा हूँ, फिर स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस आ जाता हूँ इंडिया, तो दिखाया वही गया क्योंकि मैं पाकिस्तानी जर्सी में था उस वक्त, तो यही दिखाया गया कि इंडिया आ गया है और ऐसे ऐसे। लेकिन हाँ, उस वक्त ये जरूर था कि असली में जो रिएक्शंस मिले हैं वो रिएक्शंस वर एक्चुअली रियल, और ये नहीं बताया गया था कि कैमरा कहाँ है कहाँ नहीं है। वी वर शूटिंग लाइक गोरिल्ला शूट और ये सब, और मतलब उस तरीके से कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता होता था कैमरा कहाँ है। तो वो सब रियल रिएक्शंस हमने लोगों के कैप्चर किए हैं। और उसके बाद भी जैसे जैसे नाम बना, लोगों को थोड़ा नाम पता चला, फिर विशाल मल्होत्रा आया, लेकिन हाँ, मौका 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 गए, मौका गए, तो वो बहुत ज्यादा फेमस बना, इसलिए मेरा इंस्टा हैंडल भी मौका मैन, नाम से शुरू करते करते मौका विशाल है, मौका मैन फेमस हुआ। तो मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, मैं कंपनी भी मौका सच प्रोडक्शन के सच नाम से रजिस्टर की है। तो मैं सच जहां बता मौका मिला मैंने बहुत मौका अपने पास रखे हुए हैं। सच बताइएगा, कहीं इंडियन फैंस ने मौके की तलाश करके आपको पाकिस्तान समझ के, पाकिस्तान फैन समझ के मौके की तलाश में तो नहीं थे? आपने कहा नहीं भैया आप ऐसे वाला इंडियन। मौका की तलाश तो नहीं करी, लेकिन मौका की तलाश में ये जरूर मिला है सच में, क्योंकि अच्छा इट वाज, क्या? अच्छा, हमेशा ये भी एक बड़ी कमाल की चीज रही है। जैसे मेरे इंस्टा हैंडल पे, या फॉर दैट मैटर मैं कहता हूँ स्टार स्पोर्ट का पेज पे जाएं या यूट्यूब पे, नॉर्मली मेरे जितने भी हमारे एड्स थे 2015 के, 16 के, 19 के, फिर 2021 में जो से वर्ल्ड कप किया बाय वन ब्रेक वन वाला, या 2023 वाला जैसे है वो नंबर 8 वाला, तो जो भी थे, इन सब पे आप कमेंट्स में जाएंगे ना, तो मौका मैन को हमेशा बहुत प्रेम मिला है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। कभी वो हेट्रेड, या कभी एक होता ना कि जो हम थोड़ा बॉर्डर की लड़ाई और ये वो सब चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, या उल्टी सीधी बात, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड अ स्ट्रेंज थिंग ऑल्सो, कभी गाली गलौज तक नहीं मिली, not even any bad word or something like that, everything, every comment is like praising वाला comment आया, हमेशा praise मिली है, और हमेशा लव फ्लो हुआ है, प्यार मोहब्बत, और इसीलिए शायद अच्छा लगा है, क्योंकि वो जो मकसद था लोगों तक पहुंचाने का या कुछ और, वो हम एक्चुअली लैंड कर पाए। दैट इज अ सबसे बड़ी खुशी की बात। जिस चीज के लिए बनाया गया था वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस इस पर्टिकुलर बार कैंपेन जो आज तक है। कौन से पटाखे मंगा रहे हैं आप 23 तारीख के लिए? रॉकेट 23 तारीख कुछ के से लिए बताएं सर तो। देखिए, रॉकेट तो अभी मैं खुद बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे भगवान की दया से रहता हूँ तो मौका अब तो अच्छा है ना, ऑलमोस्ट समझो आप, मौका मैं अच्छा है, डायरेक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान भेज दो आप रॉकेट। नहीं भेजेगा, मैच तो देखो यूएई में है, तो पाकिस्तान ऐसे क्यों भेजना है हमने लेकिन हाँ, देखते हैं सर क्या है। पटाखे तो अपनी अलग जगह है, लेकिन हाँ, सेलिब्रेशन जरूर रहता है। बट सेम चीज हमेशा वही, मैं हमेशा ये चीज एक बोलता हूँ, रियल लाइफ में भी और वैसे भी, चाहे इंटरव्यूज हो या आपस में कोई भी आ रहा, आप मेरे घर पे आए, मैच देख रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर कि गेम टक्कर की बराबर मिलती है, और वो मेरा सच में हैट्स ऑफ है दोनों टीम को नहीं भी। सर, वो इंडिया तो मजा अपनी आता है खेलती तभी है, तो। लेकिन वो सामने वाले जो है ना सर, वो बराबर की देते हैं, कि मतलब लिटरली दे गिव अ गेम, और ये हमेशा रहता है, तो मजा अच्छा, आता है। वैसे वैसे 23 तारीख को पाकिस्तान हार रहा है तो हम लोग मान रहे हैं कि हार जाएगा। बिल्कुल, तो अरे वो तो कौन सही है। कौन सी टीवी खरीदनी चाहिए उनको, या कौन सी टीवी रिकमेंड करेंगे? नहीं, आप लोग, हम लोगों को तो, अच्छा, हम लोगों को मतलब तुमने मेरे को अभी हम लोग और हम लोग हैं बॉर्डर पार पहुंचा दिया इस वक्त नहीं, मैं तो अभी देखिए, आपको इंडियन तो इंडियन फैन से अच्छा ट्रीट कर चलो, रहा अब हूँ। एज एज इंडियन और एज अ प्रॉपर फैन अगर मैं बात करूं, तो आप कोई भी अच्छे स्टडी ब्रांड का टीवी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, क्योंकि वही लेकिन हमने चलाना है। लेकिन फिर अगली टूट बार का वर्ल्ड जाएगा। कप भी उसमें, T20 भी उसमें ही देखना है।
हाँ, अब शरद पवार की अगर हम बात करें तो वो भी थोड़े किफायती दाम वाले टीवी लिए, क्योंकि उनको शायद तोड़ना पड़े, तो थोड़ा जेब सही रहेगी, ज्यादा दुख नहीं होगा। कोई ऐसे डीएम आया हो इंस्टा पे, या कोई ऐसा पाकिस्तान से आपको मैसेज कभी आया हो जो आपको लगा कि हाँ भाई मेरे मजा पास ये भी हम जस्ट वही मैंने बताया ना, लास्ट अभी जो 10 साल वाला हमारा मीट था, वो हम बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले, तब भी इवन मेरी शूट पे भी हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे, मी एंड माय डायरेक्टर ऑफ दिस शो, न्यू शो। मेरे पास ना सर उस वक्त भी आए थे 2015 में, और बीच में काफी टाइम बाद फिर भी आए थे। और काफी उधर से ना आरजे है उधर की, मैं नाम ऐसे नहीं लूंगा लेडी का, शी इज अ जी। फेमस आरजे उधर एफएम पे वो सब। तो वो लोग काफी मतलब दे कांटेक्ट मी थ्रू डीएम वगैरह, इंस्टा पे रहता है, फॉर द इवेंट्स दे कॉल। पर हम नहीं जा पाते क्योंकि ठीक है, जो भी रीजंस हैं जैसे भी हैं, लेकिन हाँ फॉर एफएम या आरजे वगैरह वो सब मतलब डीएम वगैरह करते हुए, एंड दे पोर लव, हाँ दे राइट प्रॉपर अच्छे से ये वगैरह खुश होते हैं बात करके। तो काफी हमने थोड़ी बहुत कभी कभार कुछ हेलो है, तो ज्यादा इतनी बात बात तो नहीं हो पाती कि ऐसे नंबर एक्सचेंज ये वो, तो इतना हम नहीं करते, जैसे ना मेरे मैनेजर अपना वैसे करते हैं। लेकिन हाँ डीएम वगैरह पे जितने डायरेक्ट मैसेजेस ये अपना इंस्टा वगैरह पे जो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ या कभी केटर करता हूँ, तो थैंक यू और बस दुआ है ये सब करके ही रिप्लाई होते हैं। लेकिन हाँ पता चलता है कि मतलब दे लाइक मी एज द फैन, हाँ क्रिकेट फैन, मौका फैन, मतलब दे लाइक दैट कैरेक्टर, दे लव दैट कैरेक्टर। अभी लेकिन हाँ प्रेजेंट काफी टाइम में 2015 से लेकर अभी तक बात करूं 10 साल में काफी बार आए हैं, तो काफी बार बोले तो मैसेजेस तो खूब आए हैं, और काफी फैंस के भी आते हैं, वो तो रेगुलरली आते हैं कि कब आ रहे हैं जनाब, कब ला रहे हैं, इस बार आएगा भाई, अरे क्या हुआ, जैसे पिछली बार अपना उस टाइम इंडिया जैसे हार भी गई थी, तो वो लोग बड़े अपने खुशी जाहिर कर करके लो मिल गया मौका, पटाखे फोड़े, आओ मिलकर फोड़े, जश्न मिलकर मनाएं, ऐसे ऐसे भी आते हैं। जब हार जाते हैं तो चलिए ठीक है, वेल डिजर्व, ऐसे ऐसे भी आते हैं। और उसी के साथ साथ कभी कभार बहुत रेयरली आए हैं, कुछ बार दो चार बार ही आए हैं फॉर इवेंट और ये वो, कि वी आर डूइंग शो, वी वांट टू होस्ट यू ओवर हियर, ये वो ऐसे ऐसे भी आए हैं। तो हर तरीके के आते जरूर हैं, लेकिन हाँ वही अगेन, बैड माउथ कभी भी नहीं सुनाई दिया, कभी गलत ये कभी अच्छी आया नहीं बात है। अभी तक, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही है। क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन फैंस को? देखिए, मेरा मैसेज बहुत क्लियर और सिंपल है, इंडिया ही जीतेगी तो ऑब्वियसली इंडिया 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 हम चिल्लाएंगे, लेकिन हाँ उससे पहले मैच का मजा लो, लुफ्त उठाओ, बढ़िया सा देखो। इंडिया पाकिस्तान मैच अपने आप में हमेशा जैसे बोला कि बढ़िया रहता है, और हमेशा ज़्यादातर वीकेंड पे ही आता है, बहुत रेयर चांसेस है कभी सैटरडे को या कुछ, संडे ही होता है ज़्यादातर। तो सबके लिए पूरा दिन बना हुआ है, पूरा उसी दिन के लिए बना हुआ है, देखो पाकिस्तान को हारते हुए देखो, अपनी जीत एंजॉय करो, खाओ पियो मजे से। लेकिन हाँ एंजॉयमेंट के साथ ही एंटरटेनमेंट की तरह ही लिया जाए, अच्छी चीज है, गेम है, एक अच्छी गेम जरूर मिलेगी, इस बार भी मिलेगी। बिल्कुल उम्मीद है, क्या है क्या नहीं, क्लियर फिगर पिक्चर 23 तारीख को होगी कि क्या रन बने हैं, कितने हुए, क्या हुए, कौन गया कौन आया। लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा सर, ये कंफर्म आ- रहता है, मजा आएगा। आखिरी दो आखिरी दो सवाल है मल्होत्रा जी। प्रेजेंट टाइम में आपके फेवरेट प्लेयर कौन से इंडियन टीम में? इंडिया के पाकिस्तान के या दोनों के बताऊं? दोनों बताइए। क्रिकेट फैन से तो कोई भी उसमें हाँ हाँ, अरे नहीं उसमें मैं इन चीजों में सीमा तो मानता भी नहीं होती सर, नहीं। बिल्कुल फैन बिल्कुल जी। है। मैं तो जैसे अब ये थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा हूँ क्योंकि आपने पुरानी यादें काफी ताजा कर दी। जैसे हम स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस में मुंबई में जब शूट कर रहे होते थे 2015-16 वगैरह, तो शोएब अख्तर साहब बहुत बार मिले हैं मुझे। तो अच्छे इंसान उनके है। साथ तो मतलब काफी बात बात हुई है स्टार्टिंग में, 2015 वाले स्टार्टिंग के वक्त ही। एंड हमेशा से बड़ी खुशी से उन्होंने मतलब, इज अ गुड बिल्डअप वाले बंदे, मेरी तो तब इतनी बॉडी वॉडी भी कुछ ऐसी नहीं थी, मतलब उनकी तो अच्छी खासी रही, बट मतलब बड़े प्यार से और बड़े बेखूबी मतलब अच्छे से हमेशा मिले हैं वो, और हमेशा तारीफों में मिले हैं, और हमेशा उन्होंने हंसी हंसी में चीज ली है। तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता था, एक एनकरेजमेंट होती है। ऐसा नया एक्टर, आप नए बच्चे आए हो यार, कुछ काम कर रहे हो, और आपको डर है कि यार ये उल्टा ना पड़ जाए, गेटिंग इट, कि एज अ जो एड आप दिखा रहे हो एज अ नया नया एक्टर उल्टा ना पड़ जाए, पर सब समझ आता है ना कि जो भाई जिन लोगों के लिए उनकी जो मेन हस्तियां हैं, जो मेन लेजेंडरी फिगर्स हैं, वही लोग इतना एक्सेप्ट करते हैं और ऐसा प्यार ना, तो हिम्मत बढ़ती है। तो जी। अब प्लेयर्स पे आते हैं, तो इंडियन प्लेयर सर कोहली है। इंडियन प्लेयर सर मुझे सारे पसंद हैं, मुझे लिटरली सारे पसंद हैं। कुछ प्लेयर्स हैं जो टीम में अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाते या नहीं हो रहे होते या जैसे भी हैं, अब फॉर दैट मैटर जो भी हैं अपना, जैसे कम कभी खेले या कभी चले गए, फिर कभी रिटायर पे आ गए, कभी कुछ हुआ, जैसे फिर शिखर धवन कह लें या यूजी हो गए, मेरे को सब पसंद है, अपने प्लेयर तो सारे पसंद हैं, सबको ही होते हैं। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट की अगर मैं बात करूँ, रोहित शर्मा इज देयर ऑब्वियसली,
कोहली तो शर्मा। हमेशा एक है। अब जैसे सचिन सर का रहा है, वैसे कोहली का भी हमेशा, विराट भाई का हमेशा ही रहता है। एक प्यार है, एक नाम वैसा जुड़ गया ना कि मतलब है तो है। वो वाली बात हो जाती है। उसके बाद बुमराह इज देयर। जब वो मतलब एक्शन आता है, कुछ है। पांड्या, हार्दिक, अब पांड्या ब्रदर्स वाली बात हो जाती है। जैसे हार्दिक ऑब्वियसली, ये लोग वो हैं जिन पे ना सच में हम रिलाय करते हैं। और मैं नहीं, कि मैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें, क्योंकि एंटरटेनमेंट और उनके ऐड भी करता हूँ तो इसलिए देखता हूँ या वैसे फील करता हूँ। आप भी, कोई भी हो, चाहे जो एक जनरल पब्लिक, जो एक फैन नॉर्मल भी होगा ना, वो भी पता है कि चलो अगर ये फर्स्ट डाउन हो गया, सेकंड डाउन आउट हो गया, थर्ड डाउन आउट हो गया, चलो अब हार्दिक आना है, कुछ आना है, तो ये वो वाले सारे नाम है सर जिन पे हम रिलाय करते हैं। ये पकड़ लेगा, ये कर देगा, ये कर देगा, एक होता है ना बिल्कुल टिपिकल, वो चीज है। तो जब ये नाम ऐसा भरोसा बनता है ना, ट्रस्ट है सर, ये नहीं बनता जल्दी से। तो ये एक सच में जो हीरो मैनशिप है ना, ये बड़े समय से आती है और वो इन सब लोगों ने कमाया है। इसलिए मैंने कहा ना, अभी इंडिया की पूरी टीम ही मतलब एक है तरीके की है। अभी की टीम में किस प्लेयर से आप मिलना चाहेंगे अगर मिलना मौका मिले? चाहेंगे। काफी बार हमारी मुलाकात वैसे हुई है थ्रू, ज्यादातर तो वैसे ही वीडियो इंटरेक्शंस पे, ड्यूरिंग इंटरव्यूज और वैसे सब भी रहा है। कभी कभार स्टार स्पोर्ट्स पे भी बहुत बार हम मिले हैं, बहुत है। लेकिन अभी के उसमें, अभी फिलहाल जो करंटली मैं मिलना चाहूंगा, अभी अगर कहूँ, मैं हार्दिक पांड्या से मिलना चाहूंगा। उनके क्या साथ मेरा बात करें। इंटरेक्शन हुआ नहीं, इंटरव्यूज भी ऐसा कभी साथ में हमने हुआ भी नहीं, और वैसे भी मिलना चाहूंगा। एंड पाकिस्तान के खिलाफ ऋषभ पंत अलग से ही भी जोर मिलना डालने चाहूंगा की मैं एक्चुअली। कोशिश। ऋषभ पंत के साथ भी नहीं हुआ, ऋषभ पंत के भी, क्योंकि जो उन्होंने वापस अपना सब कुछ टूटे फूटे के साथ होते होते दोनों की वापस जो जर्नी कमबैक दिया वाकई सब में, है ना, दोनों की जर्नी कमाल की रही। जो दोनों पर्सनल की जर्नी कमाल की इश्यूज, रही है। दोनों की पर्सनल अपने चीजें, प्रॉब्लम ट्रू। को कैसे निकले फिर वापस किए, क्योंकि इंटरनेशनल गेम में वापसी बहुत चैलेंजिंग होता है। बहुत ज्यादा चैलेंज होता है सर। आदमी मतलब विश्वास या अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस, और वो ना एक बड़ा लिटरली हीरोइज्म होता है। वो जो हम कहते हैं ना कि किताबी बातें अलग हैं या जो भी हैं, मतलब दे आर द लिविंग एग्जांपल्स जिससे एक्चुअली हम वही सीख सकते वानखेड़े वही वानखेड़े स्टेडियम हूटिंग करता था। वही वानखेड़े T20 जीतने के बाद हार्दिक के लिए ताली बजाता है। तो मतलब सब कुछ बदल सकता है, आप अपने मेहनत हैं। काबिलियत पे सच भरोसा बात है, करें। सच बात है। तो ये एक हीरोइज्म जब दिखता है तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। मेरे कुछ हाँ। दर्शक के सवाल हैं कि आप ही सारे सवाल अश्विन भाई पूछ रहे हो, विशाल भाई से कहो कि कोई ऐसा सवाल है जो हम लोगों से शेयर करना चाहे, मन की बातें। यहाँ प्रोटोकॉल है, ये इंडिया न्यूज उनका है, तो आप बताएं। तो मैं एक चीज पूछूंगा जी। कि पहले हम उस पे आते हैं ना। हाँ, पाकिस्तान फैंस, पाकिस्तान तो मैंने प्लेयर्स नहीं बताया। अब पाकिस्तान में मुझे लिटरली शाहीन काफी एज अ प्लेयर अच्छा अफरीदी लगता है। बॉलर। बिल्कुल। एंड उसके बाद आपके रिजवान इज देयर। ये जो उनके सारे यंग यंग है, अच्छा, आई वॉज तो वेरी अमेज्ड। मैं मतलब कुछ थोड़े टाइम पहले, दो टूर्नामेंट पहले की बात करो, 2021 शायद में भी, या उस वक्त की अभी बात करो, जब मुझे असली पता चला कि मतलब हाउ यंग दे आर। पता चलता है कि मतलब उफ, उफ उफ उफ, दे प्ले सो मैच्योरली यार, इतने मतलब मैच्योर प्लेयर्स की तरह दे प्ले। तो इसलिए मैं बिल्कुल। हमेशा से बॉर्डर या कौन सी टीम का कौन सी टीम का नहीं, वो छोड़ दो, ऐसा नाम जब हम देखते हैं, काउंट करते हैं ना, तब पता चलता है कि उफ यार, ये प्लेयर है। कमाल मतलब की। समझ आता नो है, डाउट। दे प्ले विद फुल विगर, फुल एनर्जी, और जो मतलब अ, तरीका है यार, तरीका है लिटरली। आई गॉट इंस्पायर्ड। अभी रिसेंटली मैंने देखी, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यू बनी थी, इंडिया पाकिस्तान पे ही जो बनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी शोएब है। अख्तर जी का मेरे को वापस अब याद आ गया, इसलिए मैंने शायद नाम भी अभी लिया, क्योंकि अभी हाल ही में वो मेरे दिमाग में चल भी रहे थे। मतलब हिज जर्नी ऑल्सो, आई वाज नॉट नोइंग कि ही वाज अ क्रिपल, मतलब वो चल नहीं पाते थे ढंग से, मतलब बचपन में ही वगैरह। तो वो जब देखा, समझा, तो सोचो ना, वो अपने आप में दुनिया के सबसे फास्टर बॉलर, फास्टेस्ट बॉलर यार। 160 की उसके बॉल बाद करता और जो सोचो, वो बंदा जो बचपन में मतलब चलने में दिक्कत थी, जिसको क्या भाग रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर दिया है नाम। तो मतलब हंसी हंसी खुशी एक वो मिलता है कि उफ, ये हीरोइज्म है। मतलब लिविंग एग्जांपल्स हैं, तो दे आर गुड। और इंडिया में अपना वीरू भाई, सहवाग सर हो गए जैसे, उनका भी देखो। तो इट वाज, और बड़ी अच्छी बनाई भी है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सीरीज का, लेकिन नेटफ्लिक्स है। पे मैं देखना जनरली चाहिए बता एज रहा ए हूँ, वेरी क्रिकेट गुड, फैंस। अच्छे एंटरटेनिंग तरीके से बनाई है। तो मुझे जी ही जी। बड़ी हंसी आई कि वीरेंद्र सर का तो हमेशा मतलब उसमें ये दिखाया जैसे रहते कि अरे यार, टीम से बाहर ना कर दे, मुझे अच्छे खेलना है, टीम से बाहर ना कर दे। तो अच्छे पॉइंट्स है, गुड वन। तो दे आर द रियल थिंग ना, कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, कहीं नौकरी से ना निकाल दे, प्रमोशन छोड़ यार। तो बहुत चीजें हैं। मतलब यू कैन रिलेट कि यस, कि आज अगर वो इतने बड़े बड़े नाम हैं, मतलब सोचो ना, ये बिल्कुल छोटे छोटे जो एक एक आम आदमी के, हम लोगों के जो है डर, वही ले लेकर वो भी बड़े हैं यार।
बिल्कुल। दे प्रूव देमसेल्व्स। बिल्कुल। कोई ऐसा और किस्सा हो जो आप साझा करना चाहते हैं? किससे तो सर बहुत है हमारे पास। हाँ, वो तो नो डाउट, मुझे लगता है समय कम अभी पड़ बस रहा है। डायरेक्ट टीम आपके स्टूडियो में आना पड़ेगा पूरे दिन के लिए, मुंबई से तो दिल्ली जब आऊंगा तब बनाना मैं तो पड़ेगा। जल्दी बुलाना तो चाहता हूँ, जल्दी बुलाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मजा आएगा कन्वर्सेशन से, और लोग एंजॉय करें, आपको फिर डीएम और नहीं ट्वीट बिल्कुल, करेंगे। सामने सामने और चीजें निकलती हैं, मजा आता है, क्योंकि अभी तो चलो लैक ऑफ टाइम की वजह से इतना रह जाता है, लेकिन यस। पर हाँ, किस्से सर बहुत हैं। हर टूर्नामेंट में एक किस्सा होता है, कभी हम ऐड कर रहे होते हैं किसी चीज के लिए, शायद नहीं बना रहे होते, जैसे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हो जाता है कि कुछ टूर्नामेंट छोटे होते हैं, डे वाइज अगर हम बात करें तो जी। फाइनेंशियली मतलब उस तरीके से उतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम नहीं लेके जाते कि ऐसा पूरा कैंपेन कैंपेन किसी के लिए करा जाए या कुछ हो। बट देन टू हमारी तैयारी पूरी रहती है। जैसे लास्ट ईयर अपना डिजिटल पे मैंने बनाया था, प्रेशर तो है करके एक बनाया था, वो भी बहुत अच्छा लगा लोगों को, काफ़ी अच्छा है, तो मौका की तरह हटके वो भी साथ साथ आया कुछ चीज़ें। तो ऐसे ही किस्से सर बहुत है, रियल लाइफ से ही निकलते हैं एक्चुअली। सही बात बिल्कुल। है। बाकी और किस्से मैं 23 तारीख के बाद पूछूंगा, क्योंकि ज्यादा पूछ लूं एक ही दिन में देख जाएंगे, भूल ना जाए, क्योंकि इनको मौका अब देना नहीं है अभी अपने बिल्कुल फैंस कनेक्ट को। करना है, मौका इनको देना नहीं, धीरे मौका धीरे अपने मौका पास देना रखना है, क्योंकि हमको ये सालों साल चलाना है सर। है। हम जो बिल्कुल। ये पटाखे वाली बात है ये, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कब फोड़ेंगे यार, ये कब फोड़ेंगे, फोड़ना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध बार बीच में हो गया है, लेट इट भी, पर सारे पटाखे नहीं फोड़े मैंने, गिनती के एक एक दो दो ही फोड़े थे, ऐड में वो भी, असली में नहीं फोड़े। तो वो मौका मैन के पास ही पटाखे फड़े पड़े रहने दो, जाला लगते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कब फोड़ेंगे यार ये बोलते रहें, तो ताकि हम आगे चलते रहे, खूब एंटरटेन मेरे से आप लोग होते रहे, मैं करता रहूं, और बस हम लोग साथ में मिलते रहें। तो विशाल जी, आप कुछ कह रहे थे, कोई बात हमारी मल्होत्रा जी रह गई थी, क्योंकि मौका मौका इतना एक्साइटमेंट है कि सर्वर भी आजकल डाउन हो जा रहा है। ये पाकिस्तान और इंडिया लोड का बहुत मैच ज्यादा है, हो गया है, लोड सर्वर भी। लोड बहुत ज्यादा लोड जी जी। बहुत ज्यादा है। आप बताएं, कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, बस मैं यही कि ये हमेशा से ही एक चीज रही है। बाकी इंडिया पाकिस्तान अब देखते हैं, और 23 के बाद हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, तब देखते हैं बिल्कुल। कितने किसका स्कोर बोर्ड क्या कहता है, अकॉर्डिंगली देखेंगे उस पे, और कितनी आओ बहन चुगली करें की जाएगी। वैसे भारतीय टीम से आप किसके बल्ले से सेंचुरी आप देख रहे हैं? विराट, रोहित, गिल, किसके बल्ले से आप देख रहे हैं? सर देखो, देखना तो मैं सबके उस पे ही चाहता हूँ, लेकिन हाँ, गिल से पूरी उम्मीद है। गिल से ज्यादा कुछ उम्मीदें सबको हैं, विराट सबकी और हो गई रोहित है, को अब भूल वही जा ना, रहे हैं लोग। सबकी हो गई है अब। हाँ, देखिए, जैसे कोहली, विराट हो गए या रोहित शर्मा हो गए, इन दोनों में तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग, जस्ट लाइक वही, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, या मैं किसी को किसी का बिल्कुल। ओहदा नहीं देना चाहूंगा कि मैं बात करूं कि हम जैसे कहते हैं कि, लेकिन मैं बस एक वो एक सिचुएशन बता रहा हूँ, जैसे सचिन सर जब खेलते थे तो हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर इज हियर, तो नाउ वही वाली बात कि सब देख लेंगे। तो जैसे कोहली एंड रोहित शर्मा, इन दोनों के साथ भी वैसी चीजें जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। तो इसी तरह से अब जैसे है कि गिल इज देयर, तो शुभमन के साथ मतलब एक है कि यू नो दैट पॉइंट कि हाँ, जैसे हार्दिक के साथ आता है कि ही इज अ सेवियर, आ जाता है कि अरे ये ले जाएगा, ये कर देगा, ये निकाल देगा यार। तो ऐसे बिल्कुल। ही तो एक बन जाता है, एंड दैट्स अ ट्रस्ट ना, दैट्स अ ट्रस्ट, वही हमारी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इन लोगों की उतनी है अच्छी कि लोग उन पे वो ट्रस्ट बनता है ना। तो यही गेम बिल्कुल। है फिर यार, यही गेम का फन भी है, मजा भी उस पे ही है। बिल्कुल। इंडियन न्यूज से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए मल्होत्रा जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम लोग जुड़ेंगे और फिर ऐसी गॉसिप्स वाली बातें करेंगे, बहुत मजा आया, और बिल्कुल मौका सर, मौका ऐड बिल्कुल। करके इंडियन न्यूज की तरफ से बिल्कुल। आप तक अपना पैगाम भी पहुंचाए। थैंक यू सर, बाकी मैं तो अपना कुछ कुछ बनाता ही रहता हूँ, सब ऑडियंस को है कि मेरा इंस्टा हैंडल है मौका विशाल, उस पे आइए, एंड आई लाइक, मैं पूरा एंटरटेन करने की उम्मीद करता हूँ लोगों को कि होते रहें, और मैं भी कुछ ना कुछ अपना छोटा छोटा कैंपेन अपार्ट फ्रॉम स्टार स्पोर्ट्स खुद भी करता रहता हूँ, तो प्लीज ज्वाइन मी, और हम करते मैं हैं भी साथ में। गुजारिश कर रहा हूँ कि भारत में हमारा इंडियन न्यूज देखा जाता है, न्यूज 190 देशों में देखा जाता है। मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन कराऊंगा, मैं टीम से बोल के, प्लीज आपसे कनेक्ट हो, और आप ऐसे ही क्रिकेट फैंस को एंजॉय कराते रहें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, करेंगे 23 के बाद दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा करेंगे आपके और मेरे दोनों हैंडल्स के साथ, हम लोग और अपने ऑडियंस साथ में लाएंगे। एंड यस, इट वाज फन, मजा आया पुराने मोमेंट जीकर। मुझे भी थैंक यू सो मच। मिलते हैं सर, थैंक यू।